सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लिवर फंक्शन टेस्ट की। और इसमें हम पढ़ेंगे आज सीरम, हाउ टू कैलकुलेट द सीरम बिलिरुबिन एंड द सीरम बिलिरुबिन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। सो अगर हम बात करें सीरम बिलिरुबिन की, तो सीरम बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? सीरम बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है आपकी 0.8 टू 0.22 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, mg पर डेसीलीटर। ठीक है, तो इस जो सीरम बिलिरुबिन है उसकी आपको पता लग गई आप ये नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, 0.8 टू 0.22 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड नाउ व्हाट इज सीरम बिलिरुबिन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज हियर, वी कैन से जो आ रहा है हमारे दिमाग में कि सीरम बिलिरुबिन क्या होता है, कि सीरम बिलिरुबिन क्या होता है कि सीरम बिलिरुबिन इज द ऑरेंज कलर कॉम्प्लेक्स और द ऑरेंज कलर प्रोडक्ट। ये एक ऐसा ऑरेंज कलर प्रोडक्ट है, ऑरेंज येलो कलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये कब बनता है कि बॉडी की जो नॉर्मल प्रोसेस होती है ना, हमारी बॉडी में नॉर्मली ये बनता है, ऑरेंज येलो कलर प्रोडक्ट है। कब बनता है? जब आरबीसी हमारे ब्रेक होते हैं। ठीक है, आरबीसी ब्रेक होते हैं हमारे, जब आरबीसी टूटते हैं तो हमारा एक ऑरेंज कलर प्रोडक्ट बनता है, ऑरेंज येलो कलर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सीरम बिलिरुबिन। ठीक है, बेसिकली हम क्या बोलते हैं? सीरम बिलिरुबिन। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना कि इधर क्या होता है बेसिकली, कि जब सीरम बिलिरुबिन क्या क्या होता है कि ये आपको पता है आपकी हिपैटोसाइट है। हिपैटोसाइट इज द हेक्सागोनल शेप सेल ऑफ द लिवर। क्या होता है कि सीरम बिलिरुबिन क्या होता है कि ये कहाँ पर प्रोसेस होता है? लिवर की सेल में। व्हाट इज लिवर की सेल? कौन सी होती है? हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट इज ऑल्सो नोन एज द लिवर सेल। ओके, तो ठीक है, तो हिपैटोसाइट की जो बाइल डक्ट होती है ना, जहाँ से बाइल जाता है। ठीक है, ये जो बाइल है ना, ये बाइल डक्ट बनाई है मैंने यहाँ पे, बाइल डक्ट से जो आपका बाइल जा रहा है, तो सीरम बिलिरुबिन इज पिक्ड अप बाय द बाइल डक्ट फ्रॉम द हिपैटोसाइट्स। जो बाइल डक्ट होगी ना, वो हिपैटोसाइट्स, वो लिवर में जाएगी ना, और लिवर में हिपैटोसाइट से ज्वाइन करेगी, और ये क्या करेगी? इससे सीरम बिलिरुबिन को कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, और ये कहाँ को लेके जाएगी? एंड ट्रांसफर इट टू द विच पार्ट? इट ट्रांसफर इट टू द इंटेस्टाइन्स। ठीक है, इंटेस्टाइन्स होती हैं हमारी, इंटेस्टाइन्स को ये सीरम बिलिरुबिन बाइल डक्ट हिपैटोसाइट से लेके आती है। ठीक है, और ये क्या होती है इसका, और ये क्या करती है कि ये जो सीरम फिर क्या होता है लास्ट में इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद, ये जो सीरम बिलिरुबिन होता है ना, ये ना फीकल मैटर के वाया रिमूव हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी से। बेसिकली सीरम बिलिरुबिन का एक तरह से पाथवे है हमारी बॉडी में, फ्लो है कि भाई ये कैसे हमारी बॉडी में फंक्शन करता है, कहाँ बनता है और कैसे एक्सक्रीट होता है। बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले क्या हुआ, हिपैटोसाइट हमारे जो थे उसमें सीरम बिलिरुबिन बन गया, फिर बाइल डक्ट से आ गया, बाइल डक्ट से हिपैटोसाइट से बाइल डक्ट ने ले लिया सीरम बिलिरुबिन, बाइल डक्ट से आ गया बाइल बाइल के साथ। ठीक है, और ये इंटेस्टाइन से पहुंच गया, और फिर क्या किया, इसको फीकल मैटर के साथ रिमूव करा दिया हमने। ठीक है, सीरम बिलिरुबिन इज रिमूव बाय द फीकल मैटर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, इफ if we can talk about two cases. First case is the liver is healthy, and the second case is if the liver is not healthy. ठीक है, दो केस ही हो सकते हैं, या तो लिवर हेल्दी है तो नॉट हेल्दी है। तो जो हेल्दी लिवर है, ये मैंने हेल्दी लिवर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो हेल्दी लिवर में क्या होगा? सबसे पहले ये हिपैटिक आर्टरी है। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी क्या होती है? विच सप्लाइज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर, तो इसमें ब्लड होगा। ठीक है, तो एक अच्छे लिवर के केस में क्या होगा कि जो लिवर की हिपैटिक आर्टरी के इसमें जो ब्लड होगा ना, ये हमारा नॉर्मल ब्लड है, तो उसमें हमारा बिलिरुबिन का अमाउंट वेरी स्मॉल अमाउंट होगा। बिकॉज जो बिलिरुबिन और एक बिलिवर्डिन होता है, जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये अगर बढ़ जाए तो जॉन्डिस होती है। ठीक है, तो अगर हमारा लिवर हेल्दी है तो हमारे ब्लड में लेस क्या होगा? बिलिरुबिन। ठीक है, लेस बिलिरुबिन है। ठीक है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन होगा। और अगर लिवर अनहेल्दी है, मैंने अनहेल्दी लिवर बनाया हुआ है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो हमारी हिपैटिक आर्टरी होगी ना, हिपैटिक आर्टरी में आपका ब्लड है। ठीक है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या नॉर्मल ब्लड भी ले लो आपका, तो उसमें क्या होगा, जो बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन होगी ना, वो हाई हो जाएगी। ठीक है, अब इससे हाई होने से क्या होगा? बेसिकली हाई होने से बिलिरुबिन राइस एंड कॉज द जॉन्डिस। ठीक है, अब ये जॉन्डिस, बेसिकली जॉन्डिस हो जाएगी हमें। जॉन्डिस इज अ वेरी डेंजरस डिसीज एंड वेरी डेंजरस डिसऑर्डर। इट कैन लीड टू द येलोइंग ऑफ द स्क्लेरा। हमारा आइस का जो व्हाइट पोर्शन होता है ना, वो येलो पड़ जाएगा। हमारी जो स्किन होगी वो येलो पड़ जाएगी, येलो कलर ऑफ द स्किन इज विल फॉर्म। ओके, ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की,
तो हमने लिवर, हेल्दी लिवर, इधर क्या पढ़ा, हेल्दी लिवर और नॉन हेल्दी लिवर में हेल्दी में क्या होगा, बिलिरुबिन कम होगा, और नॉन हेल्दी में क्या होगा, बिलिरुबिन ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इधर बात करूँ, बिलिरुबिन कैन ऑल्सो बी डिक्रीज्ड एंड और इंक्रीज्ड इन द ब्लड ड्यू टू द बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। देखो अगर सपोज करो, ये मैंने यहाँ पे लिवर बनाया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि बिलिरुबिन कैन ऑल्सो बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड इन द ब्लड ड्यू टू द बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर इधर ये इधर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो समझ लो मैंने आपका ये लिवर बनाया है, लिवर में आपकी जो बाइल डक्ट है इसमें बाइल फ्लो कर रहा है, अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो बिलिरुबिन क्या होगा, या तो ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो यहाँ पे जो बाइल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, यहाँ पे जो बिलिरुबिन जो बाइल बाइल जा रहा है, बाइल में बिलिरुबिन होगा, तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर ये पे क्या होगा कि जो बिलिरुबिन है वो डिपॉजिट होने लग पड़ेगा, अगर डिपॉजिट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, या तो डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर दूसरे केस में क्या हो सकता है कि अगर हमारा जो बिलिरुबिन है वो क्या करेगा, अगर हमारा जो बिलिरुबिन है, अगर वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि इसको पूरा फ्लो तो मिल नहीं रहा, मतलब इसने जहाँ जाना था वहाँ तो पहुँच ही नहीं रहा। तो क्या होगा बेसिकली, वो अगर इसकी डेस्टिनी है, जो समझ लो ये इसकी डेस्टिनी है, इसने यहाँ तक पहुँचना था, बिलिरुबिन ने, अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो रुक ही गया, तो फिर क्या होगा कि अमाउंट बिलिरुबिन का डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो बिलिरुबिन कैन आल्सो बी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ बाय इन द ब्लड ड्यू टू द बाइल डक्ट्स ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है? ठीक है, अगर सिंपल है इसमें मैंने डायग्राम बनाई है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो बिलिरुबिन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। अब वी कैन बेसिकली टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द सीरम बिलिरुबिन, ठीक है। सीरम बिलिरुबिन की हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। एक सबसे मेन रिएक्शन इक्वेशन रिएक्शन होती है, रिएक्शन बोल सकते हैं अब इसे, कि इसको हम बोलते हैं वैन डेन बर्ग इक्वेशन रिएक्शन, ठीक है। वैन डेन बर्ग रिएक्शन होती है एक, उससे हम सीरम बिलिरुबिन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो सल्फानिलिक एसिड होता है ना, इसकी हम डायजोटाइजेशन करते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी वीडियो देखी होगी तो उसमें डायजोटाइजेशन में क्या होता है कि जो एनिलीन होता है ना, वो NaNO2 सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करता है और एजो मतलब बेसिकली एजो डाई बनती है, ऑरेंज कलर की डाई बनती है। तो इसमें क्या होता है कि सल्फानिलिक एसिड जब कि डायजोटाइजेशन कराता है ना, तो डायएजोटाइक सल्फानिलिक एसिड बनता है उससे, और डायएजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड क्या बनाता है, एजो बिलिरुबिन बनाता है, विच इज पर्पल इन कलर। मतलब सिंपल है, एज सल्फानिलिक एसिड है, डायजोटाइजेशन होगी, डायजोटाइज मतलब इसके आगे डायजोटाइज लग गया, सेम रहा, और इसके आगे क्या हुआ, इसकी एजोडाई, मतलब हमने डायजोटाइजेशन का मतलब क्या, एजोडाई बनती है। जो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो उसमें कौन सी डाई बनती है, ऑरेंज कलर की बनती है, पर इधर हम क्या कर रहे हैं, वैन डेक इक्वेशन है, तो यहाँ पे पर्पल कलर की डाई बनेगी। ये कलर याद रखना है, पर्पल कलर, ये आगे काम आएगा, ठीक है। सो पर्पल कलर आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट पार्ट इज की अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, एक होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, एक होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। देखो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल होता है हमारी बॉडी में, वो होता है 0.2 टू 0.5 mg पर डेसीलीटर, एंड द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इज द 0.1 टू 0.4 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो व्हेन देयर इज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, दो केस हो सकते हैं, या तो व्हेन देयर इज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट इन अ ब्लड, एंड व्हेन देयर इज द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट इन अ ब्लड सैंपल, ठीक है। तो जब ऑन अनकॉन्जुगेटेड सॉरी जब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा ना, तो ये क्या होगा, जो वैन डाइक बर्ग इक्वेशन होगी, हमने हमें बताया था कि पर्पल कलर दे रही है वो, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, पर मोर पर्पल कलर आएगा, ठीक है। जब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है तो ज़्यादा पर्पल कलर आएगा। वो कब आएगा, जब हम रिएजेंट्स मिक्स करेंगे ना, ठीक है। अगर हम जो वैन डेन बर्ग इक्वेशन उसे अगर हम मैन्युअली परफॉर्म करें लैब में, तो ठीक है, अगर उसका एक्सपेरिमेंट करें, अगर हम उसमें लैब में डिटर्मिनेशन करें, तो उसमें क्या, जब हम रिएजेंट्स मिक्स करेंगे ना, और हमारे पास जो सैंपल है, समझ लो हमारे पास कोई सैंपल है, हमारे पास ब्लड सैंपल, या तो उसमें अगर हम उसका टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जब हम रिएजेंट्स मिक्स करेंगे ना, और अगर उसके अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, तो क्या होगा, रिएजेंट मिक्स करने पर ही इमीडिएट पर्पल कलर आएगा, ठीक है। ठीक है, जब इमीडिएट ही हम डाल देंगे ना रिएजेंट्स, तभी पर्पल कलर आ जाएगा, ठीक है। अब और ये पूरा रिस्पॉन्स क्या बोलेगा कि जो पूरा दिस होल रिस्पॉन्स सेज दैट जो वैन डेक बर इक्वेशन इक्वेशन होगी ना, वो क्या होगी, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है, किस केस में, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के केस में, ठीक है। अब दूसरा केस ये आता है कि भाई
व्हेन देयर इज द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इसमें क्या होता है कि इसमें जब हमको क्या करना पड़ता है लैब के अंदर कि रिएजेंट्स के साथ अल्कोहल भी डालना पड़ता है, ठीक है, तब ये जाके कलर देता है, ठीक है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो क्या करता है कि उसमें अल्कोहल भी डालना पड़ता है और उसमें पर्पल कलर आता है। पर्पल कलर आएगा रिएजेंट्स के साथ आएगा, पर इसमें अल्कोहल का यूज होता है, ठीक है। अब दिस होल रिस्पॉन्स एंड नाउ दिस होल रिस्पॉन्स इज नोन एज द वेन डाइकबर्ग इनडायरेक्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस फर्स्ट में क्या था, वेन डाइकबर्ग पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मतलब नॉर्मल प्रोसेस तो हो नहीं रही, इसमें इनडायरेक्ट हमने अल्कोहल डाला और इसमें पर्पल कलर मतलब इनडायरेक्ट वे से इसमें वो आ रहा है पर्पल कलर, तो इसमें वैन डाइकबर्ग इनडायरेक्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर हम बात करें, अगर हम आगे चलें और अगर हम बात करें व्हेन द वो अगर ऐसा केस है हमारे पास कि हमारे सैंपल के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों है, फिर क्या होगा, फिर अगर ऐसा केस है जिसमें हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों है, तो जब हम रिएजेंट्स डालेंगे ना, तो फिर क्या होगा, हमारे पास बड़ा भारी अमाउंट ऑफ और द इंक्रीज अमाउंट ऑफ द पर्पल कलर विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। और अगर हम इसको इसमें अल्कोहल भी डाल दें तो क्या होगा, और ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी ये पर्पल कलर की, या और ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा पर्पल कलर का, ठीक है। और इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं बाइफेजिक रिस्पॉन्स, ठीक है। दिस रिस्पॉन्स इज also known as the biphasic response in the case of the both conjugated and unconjugated bilirubin, in which the increased amount of purple color is obtained, and when the alcohol is added, in intensity of the more intensity of the purple color is more, okay। अगर हम बात करें, अब एक चार्ट बनाया मैंने यहाँ पे, तो इसमें आपको तीन केसेस मिलते हैं, हमारी जॉन्डिस होती है वो तीन टाइप की होती है, एक हीमोलाइटिक, नहीं वैसे हम चार टाइप की होती है, एक हिपैटिक भी होती है, पर एक हीमोलाइटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और एक हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होती है ना, ठीक है। अगर इधर हम बात करें तीन जॉन्डिस होती है ना, तो तीन जॉन्डिस कौन कौन सी होती हैं, एक हीमोलाइटिक हमने इधर ली हुई है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होता है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है बाइल डक्ट के अंदर, ठीक है। एक हिपैटोसेलुलर, हिपैटोसेलुलर का मतलब क्या है, हिपैटोसेलुलर का मतलब ये कि हिपैटोसेलुलर मींस जो चीज़ें हो रही है ना, डिफेक्ट इन द हिपैटिक सेल मींस द हिपैटोसाइट, हीमोलाइटिक मतलब ब्लड के अंदर होगा सब कुछ, ठीक है, ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल एलिवेट होगा या तो कम होगा, ठीक है। अगर हीमोलाइटिक जॉन्डिस का केस देखें ना, तो टोटल बिलिरुबिन लेवल एलिवेट हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल रहेगा और अनकॉन्जुगेटेड लेवल इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया कि हमने लैब के अंदर ब्लड सैंपल लिए ना, अगर किसी बंदे को हीमोलाइटिक जॉन्डिस है तो उसका बिलिरुबिन लेवल मतलब ऑफ कोर्स एलिवेट ही होगा, और कॉन्जुगेटेड लेवल नॉर्मल होगा और अनकॉन्जुगेटेड लेवल एलिवेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर अनकॉन्जुगेटेड लेवल एलिवेटेड है तो इसमें क्या इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स आएगा, मैंने बोला था ना ऊपर कि अगर हम इनडायरेक्ट जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है यहाँ पे, तो वो क्या देगा, वेंटेक बार इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस के केस के अंदर टोटल बिलिरुबिन इज एलिवेटेड, कॉन्जुगेटेड इज नॉर्मल, अनकॉन्जुगेटेड इज एलिवेटेड एंड वेंटेक बर्ग इज इनडायरेक्टली पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में टोटल बिलिरुबिन मतलब यार देखो, चाहे जो भी है, जिस टाइप की भी जॉन्डिस है, तो उसमें बिलिरुबिन लेवल एलिवेट ही होगा, ठीक है। पर अगर हम बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की, इसमें सेम एलिवेटेड है, कॉन्जुगेट इसमें क्या होगा कि कॉन्जुगेटेड एलिवेटेड होगा और अनकॉन्जुगेटेड नॉर्मल होगा, और इसमें डायरेक्टली पॉजिटिव होगी, ठीक है। और ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हिपैटोसेलुलर की बात करें तो इसमें ऑफ कोर्स बिलिरुबिन एलिवेटेड है, इसमें कॉन्जुगेटेड भी एलिवेटेड होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें टोटल बिलिरुबिन भी एलिवेटेड होगा, इसमें क्या होगा, और इसमें जो आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, सॉरी, इसमें ये भी एलिवेटेड होगा, पर इसमें मैंने एक चीज़ गलत लिख दी है कि इसमें आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी लेवल एलिवेटेड होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो वैन बर्ग इक्वेशन होगी ना, वो क्या बाईफेजिक रिस्पॉन्स दे रही है, मतलब क्या, when both unconjugated and unconjugated bilirubin and conjugated bilirubin is present, it is giving the biphasic response, ठीक है। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली पॉजिटिव भी है और डायरेक्टली पॉजिटिव भी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा ये टॉपिक ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द सीरम बिलिरुबिन एंड व्हाट इज सीरम बिलिरुबिन, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस ज़रा से भी हेल्पफुल लगती हैं, आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, try to subscribe to our channel and just throw up a like. So thank you.